क्या आप जानते हैं, मनुष्य अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी कई बार विफल क्यों होता है? श्री कृष्ण ने बताया है वह एक ऐसा काम जिसे करने वाला कभी अधूरी इच्छा महसूस नहीं करता। इस वीडियो में वही रहस्य खुलने वाला है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, तो इसे अंत तक देखें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मनुष्य जिस दिन यह मान लेता है कि उसकी मनोकामनाएं पूरी न होने का कारण बाहर की दुनिया है, उसी दिन से वह अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति खो देता है, क्योंकि तब वह अपने कर्म और अपने स्वभाव की ओर देखना बंद कर देता है। वह सोचता है कि समय खराब है, लोग खराब है, परिस्थितियां विरोध में है, पर वह ये नहीं देखता कि उसका मन हर समय अशांत है और अशांत मन से की गई कोई भी प्रार्थना पूरी शक्ति के साथ ऊपर तक नहीं पहुंचती। मनुष्य पूजा करते समय भी भीतर से भय में रहता है कि पता नहीं मिलेगा या नहीं, और यही भय उसकी प्रार्थना को कमजोर कर देता है। पार्थ, याद रखो, विश्वास केवल शब्दों से नहीं होता। विश्वास तब होता है जब कठिन समय में भी मनुष्य ये कह सके कि जो हो रहा है वही मेरे लिए उचित है, क्योंकि जिस दिन मनुष्य परिणाम से pहले ही टूट जाता है, उसी दिन वह स्वयं अपनी मनोकामना से पीछे हट जाता है। मैं मनुष्य को वही देता हूँ जो वह संभाल सके, और वही रोकता हूँ जो उसे तोड़ सकता है, पर मनुष्य इसे समझ नहीं पाता और मेरी कृपा को भी दंड समझ लेता है। जब तक मनुष्य ये नहीं सीख लेता कि हर विलंब असफलता नहीं है और हर कठिनाई अभिशाप नहीं है, तब तक उसकी इच्छाएं अधूरी ही रहती हैं, क्योंकि अधीर मन केवल मांगता है, स्वीकार करना नहीं जानता, और जो स्वीकार नहीं कर सकता वह प्राप्त भी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण आगे बोले, पार्थ, मनुष्य अक्सर यह कहता है कि वह सब कुछ ठीक कर रहा है, फिर भी उसे फल क्यों नहीं मिल रहा, पर वह ये नहीं देखता कि वह जो कर रहा है उसमें निरंतरता नहीं है। आज वह भक्ति करता है, कल शिकायत करता है, आज वह संयम रखता है, कल क्रोध में सब तोड़ देता है, और फिर चाहता है कि जीवन उसके अनुसार चले। ऐसा जीवन कभी स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्वयं भीतर से टूटा हुआ है वह बाहर स्थिर परिणाम कैसे पाएगा? मैं मनुष्य से यह नहीं कहता कि वह इच्छा न करे, बल्कि मैं उससे ये कहता हूँ कि वह इच्छा के साथ धैर्य भी रखे, क्योंकि धैर्य ही वह भूमि है जहाँ मनोकामना का बीज सुरक्षित रहता है। जो व्यक्ति धैर्य छोड़ देता है वह स्वयं उस बीज को उखाड़ देता है और फिर कहता है कि फसल क्यों नहीं हुई। पार्थ, याद रखो, जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसे उत्तर नहीं देता, और जो व्यक्ति प्रतीक्षा को अपमान समझता है वह कभी भी बड़ी प्राप्ति के योग्य नहीं बन पाता। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य को ये भ्रम होता है कि भगवान उससे दूर है, जबकि सच्चाई यह है कि मनुष्य स्वयं अपने मन की आवाज में इतना उलझा रहता है कि उसे मेरी आवाज सुनाई ही नहीं देती। मैं हर समय संकेत देता हूँ, पर मनुष्य केवल वही संकेत देखना चाहता है जो उसकी इच्छा के पक्ष में हो। जो संकेत उसे रोकते हैं, जो उसे चेतावनी देते हैं, जो उसे दिशा बदलने को कहते हैं, उन्हें वह अनदेखा कर देता है, और फिर जब परिणाम आता है तो वह मुझे दोष देता है। पार्थ, जो व्यक्ति संकेतों को समझना सीख लेता है वही वास्तव में बुद्धिमान होता है, क्योंकि जीवन में हर घटना केवल संयोग नहीं होती। कुछ घटनाएं चेतावनी होती हैं और कुछ घटनाएं तैयारी, पर मनुष्य उन्हें केवल सुख और दुख की दृष्टि से देखता है और अर्थ नहीं समझ पाता, और जब अर्थ नहीं समझता तब वही घटना उसकी मनोकामना के मार्ग में बाधा बन जाती है। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, पार्थ, अब उस बात को सुनो जिसे मनुष्य सुनना तो चाहता है पर स्वीकार नहीं करना चाहता। मनुष्य सोचता है कि उसकी मनोकामनाएं इसलिए पूरी नहीं हो रही क्योंकि वह पर्याप्त नहीं है, जबकि सत्य यह है कि वह असंगत है। वह एक दिशा में चलता है और मन दूसरी दिशा में भागता है। उसके कर्म कुछ कहते हैं और उसके विचार कुछ और चाहते हैं, और जब जीवन में यह विरोध चलता रहता है तो ऊर्जा बिखर जाती है। ऐसी बिखरी हुई ऊर्जा से कोई भी बड़ी इच्छा आकार नहीं ले पाती। मनुष्य बाहर से बहुत परिश्रम करता है, पर भीतर से निरंतर संशय में रहता है कि होगा या नहीं होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, और यही संशय उसकी सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। पार्थ, याद रखो, संशय से भरा मन कभी भी पूर्ण फल नहीं पाता, क्योंकि वह आधा रास्ते में ही स्वयं को रोक लेता है। मैं मनुष्य से यह नहीं कहता कि वह प्रश्न न करे, पर मैं यह अवश्य कहता हूँ कि वह निरंतर अपने ही निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह न लगाए, क्योंकि जो व्यक्ति हर कदम पर स्वयं को ही काटता रहता है वह कभी भी गंतव्य तक नहीं पहुंचता। मनुष्य बार बार यह भूल जाता है कि विश्वास केवल ईश्वर पर नहीं किया जाता, विश्वास स्वयं पर भी किया जाता है, और जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता उसकी प्रार्थना भी अधूरी रहती है, क्योंकि प्रार्थना और प्रयास जब एक साथ नहीं चलते तब परिणाम भी पूरा नहीं आता। श्री कृष्ण आगे बोले, पार्थ, मनुष्य ये समझता है कि मनोकामना पूरी होना किसी विशेष दिन, किसी विशेष पूजा या किसी विशेष अनुष्ठान से जुड़ा हुआ है, जबकि सच्चाई यह है कि मनोकामना पूरी होना मनुष्य के रोजमर्रा के आचरण से जुड़ा हुआ है। वह जिस प्रकार बोलता है, जिस प्रकार सोचता है, जिस प्रकार दूसरों के साथ व्यवहार करता है, वही सब मिलकर उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। पर मनुष्य इस सत्य से भागता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह इस सत्य को मान लेगा तो उसे स्वयं को बदलना पड़ेगा, और स्वयं को बदलना सबसे कठिन साधना है।
पार्थ, जो व्यक्ति दूसरों को दोष देना छोड़ देता है और स्वयं को देखने लगता है, उसी दिन से उसका जीवन बदलने लगता है, क्योंकि तब वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता बल्कि परिस्थितियों का सर्जक बन जाता है। मनुष्य को लगता है कि वह बहुत छोटा है और ईश्वर बहुत बड़ा है, इसलिए उसकी सुनवाई नहीं होती। पर मैं कहता हूँ कि जो व्यक्ति भीतर से ईमानदार है उसकी आवाज सबसे पहले सुनी जाती है। पर ईमानदारी केवल शब्दों में नहीं होती, वह विचारों और कर्मों में भी होनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य जब तक ये समझता है कि मनोकामना पूरी होना ही जीवन की सफलता है, तब तक वह भय में जीता है, क्योंकि उसे हर समय ये डर लगा रहता है कि अगर यह नहीं हुआ तो क्या होगा, और यह डर उसे वर्तमान से दूर कर देता है। वह भविष्य में उलझ जाता है और वर्तमान को खो देता है, और जो वर्तमान को खो देता है वह भविष्य का निर्माण भी नहीं कर पाता। पार्थ, जो व्यक्ति यह सीख लेता है कि वर्तमान में पूरी निष्ठा से जीना है, वही भविष्य को अपने अनुकूल बना लेता है, क्योंकि भविष्य कोई अलग संसार नहीं है, वह वर्तमान की ही संतान है। मनुष्य भविष्य की चिंता में अपने आज को कमजोर कर लेता है और फिर कहता है कि कल अच्छा क्यों नहीं हुआ। मैं मनुष्य को सिखाता हूँ कि वह आज को पूर्ण बनाए, क्योंकि पूर्ण आज ही पूर्ण कल को जन्म देता है। और जब मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है, तब उसकी मनोकामनाएं धीरे धीरे बिना शोर किए उसके जीवन में उतरने लगती हैं। श्री कृष्ण ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, पार्थ, अब उस बिंदु को समझो जहां अधिकतर मनुष्य चूक जाता है। मनुष्य चाहता है कि उसकी मनोकामना पूरी हो जाए, लेकिन वह उस मनोकामना के साथ आने वाले उत्तरदायित्व से डरता है। वह धन चाहता है पर अनुशासन नहीं चाहता, वह सम्मान चाहता है पर संयम नहीं सीखना चाहता, वह प्रेम चाहता है पर त्याग से घबराता है। और जब मनुष्य केवल फल चाहता है लेकिन फल के साथ जुड़ी जिम्मेदारी से बचता है, तब प्रकृति स्वयं उसे रोक देती है, क्योंकि अधूरी चेतना को दिया गया पूर्ण फल विनाश का कारण बन जाता है। पार्थ, मैं मनुष्य को इसलिए देर से देता हूँ ताकि वह केवल पाने की खुशी नहीं बल्कि संभालने की समझ भी विकसित कर सके। पर मनुष्य इस देरी को मेरी उपेक्षा समझ लेता है और भीतर से कटु हो जाता है। यही कटुता धीरे धीरे उसकी भक्ति को भी खोखला कर देती है, और जब भक्ति खोखली हो जाती है तब प्रार्थना शब्दों का ढेर बन जाती है जिसमें आत्मा का स्पर्श नहीं होता। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अपने दुखों को बहुत महत्व देता है और अपने कर्तव्य को बहुत हल्के में लेता है। वह अपने दुखों को बार बार याद करता है, उन्हें दूसरों को सुनाता है, उन्हें अपने मन में पालता है और फिर कहता है कि भगवान मेरी मनोकामना क्यों नहीं पूरी कर रहे। पर वह ये नहीं देखता कि उसने अपने कर्तव्य को कितनी निष्ठा से निभाया है। जीवन में जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से बड़ा अपने दुख को मान लेता है, वह धीरे धीरे अपने ही भार से दब जाता है। मैं मनुष्य को दुख से नहीं बचाता बल्कि उसे दुख के ऊपर उठने की शक्ति देता हूँ, पर वह शक्ति तभी काम आती है जब मनुष्य स्वयं उठना चाहे। जो व्यक्ति अपने दुख को पहचान बना लेता है, उसकी पहचान ही उसे आगे बढ़ने से रोक देती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दुख को अनुभव करो पर उसे अपना स्वभाव मत बनाओ। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, मनुष्य अक्सर यह प्रश्न करता है कि कुछ लोगों की मनोकामनाएं बिना प्रयास के ही पूरी क्यों हो जाती है और कुछ लोग जीवन भर प्रयास करते रह जाते हैं। इसका उत्तर बाहर नहीं भीतर छिपा है। जिनकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती दिखती है, उनके भीतर स्पष्टता होती है। वे जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। उनका मन भटका हुआ नहीं होता। वे दूसरों की राह देखकर अपनी राह नहीं बदलते, जबकि अधिकांश मनुष्य दूसरों की इच्छा को ही अपनी इच्छा मान लेते हैं और फिर उसी को पाने में लग जाते हैं। ऐसी इच्छाएं आत्मा से नहीं अहंकार से जन्म लेती हैं और अहंकार से जन्मी इच्छाएं कभी तृप्ति नहीं देती। पार्थ, जो व्यक्ति अपनी इच्छा को आत्मा की कसौटी पर परख लेता है, वही सही मनोकामना चुन पाता है और वही मनोकामना मेरे विधान के अनुरूप होती है। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, जो ये सीख लेता है कि हर सफलता का शोर आवश्यक नहीं और हर प्रगति का प्रदर्शन जरूरी नहीं, वही वास्तव में भीतर से स्थिर हो जाता है। मनुष्य जब तक दूसरों को दिखाने के लिए जीता है, तब तक उसकी ऊर्जा बाहर बहती रहती है। वह अपनी प्रार्थना भी दिखावे के लिए करता है और अपने त्याग को भी प्रचार बना देता है। पर दिखावे से की गई कोई भी साधना गहराई तक नहीं जाती। मैं उस मनुष्य की प्रार्थना को शीघ्र सुनता हूँ जो चुपचाप अपने कर्म में लगा रहता है, जो न शिकायत करता है न प्रदर्शन, जो न दूसरों से तुलना करता है न स्वयं को बड़ा बताता है। क्योंकि मौन में की गई साधना सबसे तेज होती है और वही साधना मनुष्य को उस स्थिति तक ले जाती है जहाँ उसकी मनोकामना स्वयं मार्ग बनाकर उसके पास आती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, अब ये समझो कि मनुष्य को सबसे अधिक जो भ्रम घेरे रहता है वही ये है कि उसकी मनोकामना पूरी होने पर ही उसका जीवन सार्थक होगा, जबकि सत्य यह है कि जीवन सार्थक तब होता है जब मनुष्य स्वयं सार्थक बन जाता है। मनुष्य लक्ष्य को इतना बड़ा बना लेता है कि मार्ग छोटा लगने लगता है और इसी कारण वह मार्ग से ही ऊब जाता है। वह सोचता है कि जब लक्ष्य मिल जाएगा तब वह शांत होगा, पर वह ये नहीं देखता कि जो व्यक्ति आज शांत नहीं है वह लक्ष्य मिलने के बाद भी शांत नहीं रहेगा, क्योंकि अशांति परिस्थिति से नहीं मन से आती है।
पार्थ, जो व्यक्ति यह सीख लेता है कि यात्रा में भी संतोष कैसे रखा जाए, वही व्यक्ति लक्ष्य मिलने पर भी संतुलन नहीं खोता और संतुलित मन ही मनोकामना को टिकाऊ बना सकता है। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, मनुष्य का मन बहुत चंचल है और यही चंचलता उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। वह आज किसी इच्छा के पीछे पूरी शक्ति से दौड़ता है और कल उसी इच्छा को निरर्थक बताने लगता है। वह एक साधना शुरू करता है और थोड़ी कठिनाई आते ही दूसरी साधना खोजने लगता है। ऐसा मन कभी भी गहराई तक नहीं जा पाता और बिना गहराई के कोई भी साधना फल नहीं देती। मैं मनुष्य से यह नहीं कहता कि वह बार बार प्रयास न करे, पर मैं यह अवश्य कहता हूँ कि वह बार बार दिशा न बदले, क्योंकि दिशा बदलने में ऊर्जा नष्ट होती है और स्थिर दिशा में चलने से ही साधना बनती है। पार्थ, जो व्यक्ति अपनी दिशा पर अडिग रहता है वही धीरे धीरे अपने लक्ष्य के योग्य बनता है। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य ये भी भूल जाता है कि हर मनोकामना पूरी होने के पहले मनुष्य को एकांत से गुजरना पड़ता है, क्योंकि एकांत ही वह अवस्था है जहां मनुष्य स्वयं से साक्षात्कार करता है। पर मनुष्य एकांत से डरता है, उसे लगता है कि अकेलापन उसकी कमजोरी है, जबकि सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति अकेले अपने मन के साथ बैठना सीख लेता है वही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। मैं मनुष्य को एकांत इसलिए देता हूँ ताकि वह दूसरों की आवाजों से मुक्त होकर अपनी आत्मा की आवाज सुन सके, पर मनुष्य उस एकांत को खालीपन समझ लेता है और फिर उसे भरने के लिए बाहरी शोर खोजता है, और शोर में डूबा मन कभी भी अपने भीतर के सत्य को नहीं सुन पाता। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, मनुष्य ये सोचता है कि उसकी मनोकामना किसी दिन अचानक पूरी होगी और उसका जीवन बदल जाएगा, पर जीवन अचानक नहीं बदलता, जीवन धीरे धीरे दिशा बदलता है। हर दिन का छोटा निर्णय, हर दिन का छोटा कर्म मिलकर एक बड़ा परिणाम बनाता है। पर मनुष्य छोटे निर्णयों को महत्व नहीं देता। वह सोचता है कि आज छोड़ दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, आज थोड़ा गलत कर लूं तो क्या फर्क पड़ेगा, और यही छोटे समझौते उसकी बड़ी मनोकामना के मार्ग में दीवार बन जाते हैं। पार्थ, जो व्यक्ति छोटे निर्णयों में भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता वही व्यक्ति बड़े वरदान के योग्य बनता है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, पार्थ, जिस दिन मनुष्य ये समझ ले कि वह मेरे सामने केवल मांगने नहीं बल्कि बनने आया है, उसी दिन से उसका जीवन बदलने लगता है, क्योंकि जो बनने की यात्रा पर निकल जाता है उसकी मनोकामनाएं स्वयं उसके पीछे चलने लगती हैं। वह अब इच्छाओं के पीछे नहीं भागता बल्कि इच्छाएं उसके अनुरूप ढलने लगती हैं, और यही वह स्थिति है जहां मनुष्य बिना मांगे भी बहुत कुछ पा लेता है, क्योंकि अब उसका मन मेरे विधान के साथ संघर्ष नहीं करता बल्कि मेरे साथ चलने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, अब उस रहस्य को समझो जिसे जान लेने के बाद मनुष्य अपनी हर मनोकामना को लेकर बेचैन होना छोड़ देता है। मनुष्य जब तक यह मानता रहता है कि सुख बाहर से आएगा तब तक वह भीतर से खाली ही रहता है। वह किसी उपलब्धि, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति से आशा बांध लेता है और जब वह आशा पूरी नहीं होती तो टूट जाता है। पर मैं मनुष्य को सिखाता हूँ कि वह अपने भीतर ऐसा आधार बनाए जिस पर उसका जीवन टिका रहे, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से स्थिर हो जाता है उसके लिए बाहरी परिस्थितियां निर्णायक नहीं रहती। पार्थ, जो मनुष्य भीतर से खाली होता है वही बार बार बाहर भरने की कोशिश करता है और इसी भरने की कोशिश में उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और संतोष घटता जाता है, और जहां संतोष नहीं वहां कभी भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए मैं पहले मनुष्य को संतोष सिखाता हूँ, फिर उसे समृद्धि देता हूँ। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, मनुष्य ये भी नहीं समझ पाता कि उसकी मनोकामना और उसकी आवश्यकता में अंतर क्या है। वह जो चाहता है उसे आवश्यकता मान लेता है और जो आवश्यकता है उसे भी कभी कभी पहचान नहीं पाता। इच्छाएं अनंत है पर आवश्यकताएं सीमित हैं। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को समझ लेता है वही इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है, और जो इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। पार्थ, स्वतंत्र मन ही सच्चे अर्थों में प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि बंधा हुआ मन केवल मांगता है, धन्यवाद देना नहीं जानता, और जो धन्यवाद देना नहीं जानता वह वरदान को भी बोझ बना लेता है। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, मनुष्य अपने जीवन में जो भी पाता है वह संयोग नहीं होता। हर प्राप्ति के पीछे उसका पूर्व आचरण छिपा होता है। वह आज जो फल चाहता है वह किसी न किसी रूप में उसने पहले बोया होता है। पर मनुष्य को बीज बोने का समय याद नहीं रहता, उसे केवल फल न मिलने का समय याद रहता है, और इसी कारण वह स्वयं को निर्दोष समझने लगता है। पर जो व्यक्ति अपने बीते कर्मों को देखने का साहस रखता है वही भविष्य को बदलने की शक्ति भी रखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है। पार्थ, जो व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि उसके जीवन की जिम्मेदारी उसी की है, वही व्यक्ति वास्तव में अपनी मनोकामना को पूरा करने की दिशा में पहला कदम रख देता है। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, जीवन में जब मनुष्य को बार बार वही कठिनाई आती है तो वह सोचता है कि भगवान उसे दंड दे रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि वही कठिनाई उसका अधूरा पाठ होती है। जब तक वह पाठ पूरा नहीं होता तब तक वही परीक्षा बार बार आती रहती है।
मैं मनुष्य को दंड नहीं देता, मैं उसे सिखाता हूँ, पर जो सीखने को तैयार नहीं होता वह हर शिक्षा को दंड समझ लेता है। पार्थ, जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि हर कठिनाई उसे कुछ सिखाने आए है, वही व्यक्ति उस कठिनाई से आगे बढ़ जाता है, और जब वह आगे बढ़ता है तब उसकी मनोकामना के मार्ग की एक बड़ी रुकावट अपने आप हट जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ याद रखो, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भी कृतज्ञ रहना सीख लेता है वही व्यक्ति सबसे तेज आगे बढ़ता है, क्योंकि कृतज्ञ मन कभी खाली नहीं होता, वह जो है उसमें भी संतोष पाता है और जो नहीं है उसके लिए अधीर नहीं होता। और ऐसा मन जब किसी मनोकामना को अपने भीतर स्थान देता है तो वह मनोकामना भी उसी संतुलन के साथ आकार लेती है। कृतज्ञता वह शक्ति है जो अभाव को भी आशीर्वाद में बदल देती है, और उसी आशीर्वाद के माध्यम से मनुष्य वह सब पा लेता है जिसे वह कभी असंभव समझता था। जब मनुष्य जीवन की यात्रा में आगे बढ़ता है तो उसे लगता है कि वह बहुत कुछ जान गया है, बहुत कुछ समझ गया है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि असली ज्ञान तब शुरू होता है जब मनुष्य ये स्वीकार कर ले कि वह अभी भी अधूरा है, अभी भी सीख रहा है, अभी भी ईश्वर की शरण में जाने योग्य है। द्वारका में अर्जुन से कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है वही मेरी वाणी को सुन पाता है, और जो मेरी वाणी को सुन लेता है उसके लिए संसार की कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती। मनुष्य अक्सर सोचता है कि पूजा करने से, मंत्र जपने से, व्रत रखने से ही सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सब बाहरी साधन है, असली साधना भीतर होती है, और जब भीतर परिवर्तन होता है तभी बाहर की दुनिया भी बदलती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनोकामना पूरी न होने का सबसे बड़ा कारण है मन का अशांत होना। जिस व्यक्ति का मन इधर उधर भटकता रहता है, जो आज कुछ चाहता है और कल कुछ और, जो स्वयं नहीं जानता कि उसे वास्तव में चाहिए क्या, उसकी प्रार्थना भी भ्रमित होती है। भगवान कहते हैं कि जब तक मन एक दिशा में स्थिर नहीं होगा तब तक कोई भी शक्ति तुम्हारे लिए कार्य नहीं करेगी। जैसे सूर्य की किरणें जब तक एक बिंदु पर केंद्रित न हो तब तक आग नहीं जलती, वैसे ही जब तक मन एक बिंदु पर केंद्रित न हो तब तक मनोकामना का फल प्रकट नहीं होता। कृष्ण वाणी में ये भी कहा गया है कि हर मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जो आज तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारे कल के कर्मों का फल है, और जो तुम्हें कल मिलेगा वह आज के कर्मों से तय होगा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर बैठा है कि केवल भगवान से मांग लेने से सब कुछ मिल जाएगा, तो वह स्वयं को धोखा दे रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूँ, शक्ति दे सकता हूँ, लेकिन चलना तुम्हें स्वयं होगा। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा बना लेता है उसकी हर मनोकामना स्वतः पूरी होती चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्म को फल से अलग कर देता है तब वह मुक्त हो जाता है। मनोकामना तब पूरी होती है जब तुम उसे पकड़ कर नहीं बैठते। ये सुनने में विरोधाभास लगता है, लेकिन यही जीवन का गूढ़ रहस्य है। जो व्यक्ति किसी चीज के पीछे पागल होकर दौड़ता है वह उससे दूर भागती है, और जो व्यक्ति शांत भाव से अपना कर्तव्य निभाता है वही वस्तु स्वयं उसके पास चली आती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि इच्छा रखो लेकिन आसक्ति मत रखो। कृष्ण वाणी में ये भी स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा सोचता है, दूसरों के नुकसान की कामना करता है, उसकी अपनी मनोकामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती। कारण यह है कि उसका मन नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। भगवान कहते हैं कि मन एक पात्र की तरह है, यदि तुम उसमें विष भरोगे तो अमृत कैसे टिकेगा। जो व्यक्ति दूसरों के लिए मंगल चाहता है वही स्वयं मंगल प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ मंदिर जाना नहीं है, बल्कि हर क्षण ईमानदारी से जीना है। जो व्यक्ति दिखावे की भक्ति करता है लेकिन जीवन में छल कपट करता है, उसके लिए भगवान भी मौन रहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैं शब्दों से नहीं, भाव से प्रसन्न होता हूँ। तुम्हारा भाव यदि शुद्ध है तो तुम्हारी मनोकामना चाहे शब्दों में कही जाए या न कही जाए, वह मुझ तक पहुँच ही जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। कई बार मनुष्य की मनोकामना इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि वह समय से पहले मांग रहा होता है। जैसे कच्चा फल पेड़ से तोड़ लिया जाए तो वह स्वाधीन होता है, वैसे ही अधूरी अवस्था में मिली चीज तुम्हें सुख नहीं दे पाएगी। इसलिए यदि तुम्हारी कोई इच्छा अभी पूरी नहीं हो रही तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान ने सुनना बंद कर दिया है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अभी और परिपक्व होना है। कृष्ण वाणी में ये रहस्य भी छिपा है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद कहना सीखो, तभी और मिलने का मार्ग खुलेगा। जो व्यक्ति केवल अभाव देखता है उसे अभाव ही मिलता है। जो व्यक्ति आशीर्वाद देखता है उसे आशीर्वाद ही प्राप्त होते हैं। मन का दृष्टिकोण ही जीवन की दिशा तय करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि डर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो डर के साथ जीता है वह कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता।
जब तुम डर को छोड़कर विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो तभी चमत्कार घटित होते हैं। विश्वास का अर्थ आंख मूंद कर बैठ जाना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि तुम सही मार्ग पर हो और ईश्वर तुम्हारे साथ है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति स्वयं को छोटा समझता है वह अपनी ही शक्ति को नकार देता है। तुम मेरे अंश हो, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो मेरे भीतर है। जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो तब तुम वास्तव में मुझ पर विश्वास करते हो। इसलिए स्वयं को कमजोर मत समझो, बल्कि अपने भीतर के कृष्ण को पहचानो। कृष्ण वाणी का ये भाग हमें सिखाता है कि मनोकामना पूर्ति कोई जादू नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की सही विधि का परिणाम है। जब कर्म शुद्ध होता है, भाव शुद्ध होता है और मन स्थिर होता है, तब मनोकामना अपने आप पूर्ण होने लगती है। यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही जीवन का सत्य है, और जो इस सत्य को अपनाता है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में बार बार एक ही गलती दोहराता है। वह बाहर खोजता है उस चीज को जो पहले से उसके भीतर मौजूद है। वह सुख बाहर ढूंढता है, शांति बाहर ढूंढता है, समाधान बाहर ढूंढता है, जबकि सत्य यह है कि जो भीतर नहीं है वह बाहर कभी मिल ही नहीं सकता। मनोकामना की पूर्ति भी इसी नियम से बंधी है। जब तक मनुष्य भीतर से खाली है तब तक बाहर की कोई भी उपलब्धि उसे तृप्त नहीं कर सकती। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहली साधना है अपने भीतर झांकना और यह समझना कि वास्तव में तुम्हें चाहिए क्या। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह तुम्हारे विकास के लिए होता है, न कि तुम्हें तोड़ने के लिए। लेकिन मनुष्य अपनी सीमित समझ के कारण हर कठिन परिस्थिति को अभिशाप मान लेता है। वह ये नहीं देख पाता कि वही कठिन समय उसे अंदर से मजबूत बना रहा है। जब कोई मनोकामना पूरी नहीं होती तब व्यक्ति टूट जाता है, निराश हो जाता है और यही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति असफलता में भी स्थिर रहता है वही वास्तविक रूप से विजय की ओर बढ़ता है। कृष्ण वाणी में ये रहस्य छुपा है कि मनोकामना पूरी करने के लिए सबसे पहले मन को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। मन एक जंगली घोड़े की तरह है, यदि उसे छोड़ दिया जाए तो वह तुम्हें गिरा देगा, लेकिन यदि उसे साध लिया जाए तो वही तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। मन को साधने का अर्थ है उसे वर्तमान में रखना। जो व्यक्ति बीते हुए कल के पछतावे और आने वाले कल की चिंता में जीता है उसका आज नष्ट हो जाता है, और जब आज नष्ट हो जाता है तब मनोकामना कैसे पूरी होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति ही ईश्वर के सबसे निकट होता है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तब तुम्हारा कर्म शुद्ध होता है, तुम्हारी सोच स्पष्ट होती है और तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में बहती है। उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे साथ कार्य करना शुरू कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा शिकायत करता रहता है उसे शिकायत के सिवा कुछ नहीं मिलता। शिकायत ऊर्जा को रोक देती है, जबकि कृतज्ञता ऊर्जा को बहने देती है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि मनुष्य अपनी तुलना दूसरों से करके स्वयं को कमजोर बना लेता है। वह किसी और की सफलता देखकर अपने भाग्य को कोसने लगता है। लेकिन हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से, लेकिन जो मिलता है वह ठीक उसी समय मिलता है जब आत्मा उसे संभालने योग्य बन जाती है। इसलिए दूसरों की गति देखकर अपनी गति को कम मत आंको। तुम्हारा समय भी आएगा, बस तुम्हें धैर्य रखना है। कृष्ण वाणी में एक अत्यंत गहरा सत्य ये भी है कि जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, संसार भी उसका सम्मान नहीं करता। जब तुम स्वयं को तुच्छ समझते हो तब तुम ईश्वर की दी हुई शक्ति का अपमान करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे अंश हो, और जब तुम स्वयं को कमजोर कहते हो तब तुम मुझे कमजोर कहते हो। इसलिए स्वयं को सशक्त मानो, योग्य मानो और विश्वास रखो कि तुम जो चाहते हो उसे पाने के अधिकारी हो। भगवान श्री कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि मनोकामना पूरी होने से पहले परीक्षा आती ही है। ये परीक्षा ये देखने के लिए होती है कि तुम वास्तव में उस इच्छा के योग्य हो या नहीं। बहुत से लोग परीक्षा देखकर रास्ते से हट जाते हैं और फिर कहते हैं कि भगवान ने साथ नहीं दिया। लेकिन सत्य यह है कि भगवान ने तुम्हें मजबूत बनाने का अवसर दिया था, जिसे तुम पहचान नहीं पाए। जो व्यक्ति परीक्षा में डटा रहता है वही अंत में फल प्राप्त करता है। कृष्ण वाणी हमें ये भी सिखाती है कि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। तुम जो बोलते हो वही बनते हो। यदि तुम बार बार कहते हो कि मेरे साथ बुरा ही होता है तो बुरा होता रहेगा। यदि तुम कहते हो कि मेरे लिए सब कुछ संभव है तो रास्ते खुलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वाणी केवल संवाद का साधन नहीं है, ये सृजन का माध्यम है। इसलिए अपनी वाणी को शुद्ध रखो। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका संदेह है। जब तक तुम स्वयं पर और ईश्वर पर संदेह करते रहोगे तब तक कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी।
विश्वास का अर्थ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह जानना है कि हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है, चाहे वह अभी समझ में आए या नहीं। विश्वास रखने वाला व्यक्ति अकेला नहीं होता, उसके साथ पूरी सृष्टि खड़ी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, उसकी सहायता स्वयं भगवान करते हैं। जब तुम किसी की पीड़ा कम करते हो, तब तुम्हारी अपनी पीड़ा स्वतः कम होने लगती है। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, वह सीमित रह जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए भी सोचता है, उसकी सीमाएं टूटने लगती हैं। मनोकामना पूर्ति का ये भी एक अचूक नियम है। कृष्ण वाणी में ये भी स्पष्ट किया गया है कि जीवन में ठहराव मृत्यु के समान है। जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है, बढ़ना छोड़ देता है, वह भीतर से मरने लगता है। जब तुम निरंतर स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे प्रयास में सहयोग करता है। इसलिए हर दिन स्वयं से यह प्रश्न पूछो कि आज मैंने कल से बेहतर क्या किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम स्वयं को बदलते हो, तब संसार बदलता है। जब तुम्हारी दृष्टि बदलती है, तब परिस्थितियां बदलती हैं। मनोकामना पूर्ति बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति भीतर से समृद्ध होता है, उसके जीवन में बाहरी समृद्धि अपने आप चली आती है। इस भाग में श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि मनोकामना पूरी करने का रहस्य किसी विशेष मंत्र या उपाय में नहीं, बल्कि जीवन को समझने और सही तरीके से जीने में है। जब मन शांत होता है, कर्म सच्चा होता है और भाव पवित्र होता है, तब मनोकामना केवल पूरी ही नहीं होती, बल्कि उससे भी अधिक प्राप्त होता है, जिसकी कल्पना भी नहीं की गई होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जीवन में सबसे अधिक जिस चीज से हारता है, वह बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उसका स्वयं पर से उठता हुआ विश्वास होता है। जब तक मनुष्य स्वयं को कमजोर मानता है, तब तक संसार की कोई भी शक्ति उसे मजबूत नहीं बना सकती। लेकिन जिस दिन वह अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान लेता है, उसी दिन से उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। मनोकामना पूर्ति का यही पहला और अंतिम सत्य है कि तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना ही होगा, क्योंकि ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो स्वयं खड़ा होने का साहस रखता है। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि हर इच्छा का एक मूल्य होता है। वह फल तो चाहता है, लेकिन बीज बोने से डरता है। वह सफलता चाहता है, लेकिन संघर्ष से बचना चाहता है। वह शांति चाहता है, लेकिन अपने भीतर चल रहे युद्ध को समाप्त नहीं करना चाहता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार कर्म का क्षेत्र है, यहाँ बिना कर्म के कुछ भी नहीं मिलता। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है, उसकी मनोकामनाएं केवल कल्पना बनकर रह जाती हैं। कृष्ण वाणी में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीवन में जो भी तुम्हें मिलता है, वह तुम्हारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब होता है। यदि तुम्हारे भीतर भय है, तो बाहर भय के ही कारण बनेंगे। यदि भीतर विश्वास है, तो बाहर अवसर दिखाई देंगे। इसलिए यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में बार बार वही समस्याएं लौटकर आ रही हैं, तो समझ लेना कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है। जब भीतर परिवर्तन होगा, तब बाहर का संसार स्वयं बदल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन यदि भटकता रहेगा, तो शक्ति बिखर जाएगी, और बिखरी हुई शक्ति कभी भी किसी एक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती।